जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत अच्छे से अपना कार्य में ध्यानपूर्वक लगे होंगे। चलिए, हम सब पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण पढ़ रहे थे, जिसका हम 1 और 2 पार्ट करके इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया है। और आज मैं इसका क्वेश्चन बात करूंगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए आज देखता हूं एमसीक्यू। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं आप लोग के बीच बिना समय गंवाए। ज्यादा समय लेंगे नहीं आपका। चलिए देखिए, पौधे अपने डोट के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधे किस माध्यम से? जड़ से, तना से, या पत्तियां से, या फूल से? तो पौधे जो है अपने डोट के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो जड़ द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? जड़ द्वारा ही अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पौधों में पोषण का मुख्य तरीका क्या है? पौधों में पोषण का मुख्य तरीका क्या है? क्या स्वपोषी है, हेटेरोट्रोफिक है, या सैप्रोफाइटिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन नंबर? स्वपोषी है। पौधा स्वपोषी है। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है और धरती पर जितने भी है जीव जंतु दूसरे पर आश्रित होते हैं तो जाके अपना भोजन प्राप्त कर पाता है। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तांबा, पोटेशियम, या नाइट्रोजन, या लोहा? क्या आवश्यक है? आप लोग इसका आंसर देते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर लोहा। क्या होगा प्यारे बच्चे? लोहा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है क्या होता है? क्या आकाश का फोटो लेना, या नेगेटिव फिल्म से पॉजिटिव फोटोग्राफ बनाना, या मनुष्य द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, या पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? गो नंबर। क्या होगा? गो नंबर। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया। पौधों द्वारा ना भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा ही अपना भोजन तैयार करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांच कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन, या जल, या सूर्य का प्रकाश? क्या आवश्यक नहीं है प्यारे बच्चे? तो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए सूर्य का रोशनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल भी चाहिए, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन चाहिए? जी नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। 6 कहता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सा गैस मुक्त होता है, फ्री में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन, या जलवाष्प, या सूर्य के प्रकाश? क्या मुक्त होती है? इसमें होता है ऑक्सीजन। क्या होता है प्यारे बच्चे? ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वपोषी का क्या अर्थ होता है? स्वपोषी का क्या अर्थ होता है? स्वयं द्वारा पोषण, दूसरे द्वारा पोषण, या विषुवत रेखा पर पोषण प्राप्त करना, या उपरोक्त सभी? इसको हो जाएगा स्वयं द्वारा पोषण। क्या होगा प्यारे बच्चे? स्वयं द्वारा पोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं द्वारा पोषण। खुद अपना पोषण करेगा। जो हरे पेड़ पौधा है, हम सब किस पे है? दूसरे पे आश्रित रहते हैं, तो जाके हम लोग को भोजन मिल पाता है।
परजीवी क्या होता है? परजीवी क्या है? जल्दी बोलिए। जीव जो दूसरे जीवों से पोषक प्राप्त करते हैं या दूसरे जीव को पोषण देना, बताइए परजीवी क्या है? इसका राइट आंसर है जीव जो, देखिए जीव जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? क नंबर। आप लोग इसको अगर पीडीएफ चाहिए जिसको, तो आप टेलीग्राम में जुड़े या मेरा व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे देखिएगा नंबर चलता रहता है, उस नंबर सॉरी जो वीडियो पे उस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। क्या आपकी राय है? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं 9। कितना? 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखेंगे ध्यानपूर्वक। वह पौधा जो कीड़ों को फंसाता है, वह पौधा जो कीड़ों को फंसाता है और खाता है, वह है कुसकुटा है, यह चाइना रोज है, अब पीचर है, पीचर पॉइंट है, यह गुलाब है। तो क्या हो जाएगा इसका? पीचर पॉइंट। क्या होगा प्यारे बच्चे? पीचर पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा? पीचर पॉइंट। वह पौधा जो कीड़ों को फंसाता है तो वह कीचर पॉइंट है, यानी कि फीचर पॉइंट, यानी कि जो फूल का छत्ता फैला कर रखेगा, जैसे कोई कीड़ा अंदर घुसेगा फटाक से मुंह बंद कर लेगा और अपना उसी को अंदर में आराम से भोजन बना लेगा। देखिए पौधे जब है वायुमंडल से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बताइए पौधे वायुमंडल से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कैसे लेते हैं? जड़ से लेते हैं या तना से या फूल से? तो किससे लेते हैं? तो पत्तियां से लेते हैं प्यारे बच्चे। किससे लेते हैं? पत्तियां से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधा पत्ती के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। तो क्या है? तापमान, क्लोरोफिल या प्रकाश या पानी? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है क्या? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या बीमारियों से लड़ने के लिए या बढ़ने के लिए, इन सभी के लिए? बताइए राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? ऑप्शन दिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। तो जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है क्या? बीमारियों से लड़ने के लिए। बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। स्टार्च परीक्षण में प्रयुक्त रसायन है। स्टार्च परीक्षण में प्रयुक्त रसायन है, तो इसका आंसर बताइए। सफ्रानिन, सफ्रानिन या नीली स्याही या आयोडीन या लिटमस? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या कह रहे बच्चे? आप लोग थोड़ा सा सोचते सोचते चलिए, अपने पे दिमाग पे लोड भी डालिए। स्टार्च परीक्षण में प्रयुक्त रसायन है तो आयोडीन है। क्या प्यारे बच्चे? आयोडीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। पीचर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? पीचर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? शाकाहारी, कीटभक्षी या मांसाहारी या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या आता है इसका? इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए फीचर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? फीचर पॉइंट किस श्रेणी में आता है? शाकाहारी में आता है। क्या आता है मेरे? शाकाहारी में या कीटभक्षी में या मांसाहारी में? इनमें से कोई नहीं। तो ये आता है कीटभक्षी में। किसमें? कीटभक्षी में आता है। फीचर पॉइंट किसमें आता है? कीटभक्षी में आता है। किसमें प्यारे बच्चे? कीटभक्षी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 15। परजीवी। परजीवी क्या है? परजीवी के बारे में बात करेंगे। मृत जीवों पर जीवित रहते हैं, ये जानवरों को खाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अन्य जीवित प्राणियों पर जीवित होते हैं। तो अन्य जीवित प्राणियों पर जीवित रहते हैं। अन्य
जीवित प्राणियों पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। पानी जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है या पहुंचता है। पानी जड़ से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, स्टोमेटा या फ्लोएम या जाइलम है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। क्या होगा प्यारे बच्चे, जाइलम। जाइलम द्वारा पत्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है। जाइलम द्वारा पत्तियों तक पानी पहुंचाया जाता है। चलिए आज देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। रात में पेड़ों के नीचे बैठना उचित नहीं है। रात में पेड़ों के पास बैठना उचित नहीं है। रात में पेड़ों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात अधिक होता है। पेड़ रात में सोता है और पौधे रात के दौरान भोजन बनाते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क नंबर। रात में पेड़ों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात अधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रात में पेड़ पौधा छोड़ता है। अगर रात में आप सोएंगे वहां या बैठेंगे तो आपको सही रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से आपको मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से प्रयुक्त गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो क्या है प्यारे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो पौधे, सूर्य और ऑक्सीजन है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका प्यारे बच्चे, इसका क्या होगा राइट आंसर, ग नंबर। क्या होगा, ग नंबर ऑक्सीजन। क्या होगा, ग नंबर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या देखिए कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाई। इसका दो को आंसर इसमें से है। देखिए 20 नंबर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। संश्लेषण के उत्पाद है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका आंसर देखेंगे। अभी और दो ऑप्शन इसका है, देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। क्या होगा प्यारे बच्चे, ग नंबर, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 21 नंबर। पीले पत्ते और ट्यूबुलर तने वाला एक परजीवी पौधा है। क्या है, पीचर पॉइंट, कुसकुटा या सूरजमुखी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, ख नंबर हो जाएगा। क्या होगा, ख नंबर, कुसकुटा। कुसकुटा क्या है, कुसकुटा। चलिए, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्व लेते हैं। घोल के रूप में पोषक तत्व लेते हैं। किसके रूप में, घोल के रूप में पोषक तत्व लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक पोषण, ऑटोट्रॉफिक पोषण या सैप्रोट्रॉफिक पोषण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, सैप्रोट्रॉफिक पोषण, सैप्रोट्रॉफिक पोषण। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है, लाइकेन या राइजोबियम या बैक्टीरिया और फलीदार पौधे या दोनों। इनमें से कौन होगा आंसर, राइट आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट भी करते रहिए। जो भी होगा ये हो जाएगा राइट आंसर, दोनों, क और ख, क और ख। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या शोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। स्टोमेटा मौजूद है, स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा क्या प्यारे बच्चे मौजूद है? स्टोमेटा किस में मौजूद है? तने में या पत्तियां में या फूलों में, इनमें सभी में? तो पत्तियां में होता है। किस में होता है? पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी, मशरूम, कवक, या फीचर पॉइंट, या कुसकुटा। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी है? कौन सा प्यारे बच्चे कीटभक्षी है? तो कीटभक्षी, मशरूम, कवक या फीचर पॉइंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? फीचर पॉइंट। क्या होगा प्यारे बच्चे? फीचर पॉइंट। क्या होगा? फीचर पॉइंट। राइजोबियम है क्या? राइजोबियम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है, इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम जो है बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया अच्छी भी होती है और खराब भी। चलिए देखिए, हरे पौधों को कहा जाता है, हरे पौधों को कहा जाता है तो क्या कहता है? हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स, इनमें से कोई नहीं। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? ऑटोट्रॉप्स। क्या? ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। चलिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक है कौन है? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या विटामिन या सभी? तो हमारे शरीर के लिए सभी जरूरत है, सभी जरूरत है। इसके बिना हम सब अधूरा है। क्या प्यारे बच्चे? सभी जरूरत है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक है। तो विटामिन भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पत्ती की निचली सतह पर छिद्र है, पत्ती की निचली सतह पर छिद्र है। स्टोमेटा, क्लोरोफिल, या जाइलम, फ्लोएम। पत्ती की निचली सतह पर छिद्र होता है। स्टोमेटा, क्लोरोफिल, या जाइलम, या फ्लोएम। तो क्या है प्यारे बच्चे? स्टोमेटा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा। आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन को एक बार। हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक है तो क्या है? भोजक घटक क्या है? प्रोटीन है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी तो है, ये भी तो है, विटामिन तो है, ये सभी होगा। ठीक है, ग नंबर ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण का ऑब्जेक्टिव करा दिए, और उम्मीद करता हूं आप लोग इसको बेहतर तरीका से देखेंगे। आप लोग बिहार पुलिस, एसएससी, किसी स्टेट पुलिस की रिक्वायरमेंट हो, या दरोगा हो, या टीचर हो, या बीपीएससी हो, या यूपीएससी, इस सारे यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराया हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़े, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़े। जो भी लड़के गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए उनको। जय हिंद।